क्वेश्चन है, एक 19 वर्ष के युवक को आपके अनुसार जीवन में क्या करना चाहिए? अपने जिम्मेदारियों और कर्तव्य को निभाते हुए अपना आत्मिक कल्याण। तो एक 19 साल के लड़के के उसने पूछा कि उसकी क्या जिम्मेवारी, मतलब क्या हो सकती है उसकी जिम्मेवारी? वो किस पढ़ाई किस जिम्मेवारी? स्थिति में है? एक तो एजुकेशन, पढ़ाई, ठीक है। वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या जीवन में करना चाहता है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है, ये उसके परिवार को देखते हुए समझा जाएगा। तो ये उसे ही पता होगा कि उसके जीवन में क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, वो किस जगह खड़ा है। तो अपने कर्तव्य दायित्व को निभाते हुए जिस जिम्मेदारी को उसने ली है, ठीक है, जो जिम्मेदारी मिली है, उसको निभाते हुए अपना आत्मिक कल्याण। दूसरा क्वेश्चन है, हरिओम जायसवाल। गुरुजी, मैं बाहर से चुप रहता हूँ लेकिन अंदर मानसिक मैं किसी और से बातें करता रहता हूँ। अब देखना यह है कि आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो आप बात किससे कर रहे हो? कहीं आपने और एक भ्रम नया खड़ा तो नहीं कर दिया अपने अलावा? जब आप अकेले हो तो किससे बात कर रहे हो? बात कर रहे हो इसका मतलब दूसरा भी तैयार आपने किया है, चाहे वो कल्पना से ही सही। तो जब तक दूसरा तैयार है आप ऐसे भ्रम में फंसते रहोगे। तब आप ही हो तो बात किससे करोगे? तो देखिए, आप कहीं भटक तो नहीं रहे हो, नए भ्रम में तो नहीं फंस रहे हो। तो जो मानसिक उसकी इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, उसके रोकथाम के लिए वो क्या करेगा? नहीं तो उसे समझना है कि मुझे बातें नहीं करनी। हाँ, ये क्योंकि बातें करने वाला भी मैं हूँ, और मैंने कल्पना से किसी को सुनने वाले को तैयार कर दिया, या तो मैं पूछने वाला हूँ, वो बताने वाला है, किसी को मैंने और तैयार कर दिया और वो भ्रम में फंस गया। इससे अच्छा तो बाहरी बात कर रहा था वो सही, वो मानसिक रूप से और रुग्णता है। बाहर ही किसी से मार्ग पूछो, काल्पनिक दुनिया में मत चले जाओ। डिप्रेशन का शिकार हो सकता है इससे। तो कारण भी ढूंढ सकते हैं हम कि हम जो बात कर रहे हैं उसका कारण क्या है, या तो अधूरी हमारी चीज़ें हो सकती हैं। कारण ये है कि बाहर या तो उसने प्रयास नहीं किया, या उसे कोई मिला नहीं, वो इतनी तत्परता से खोज नहीं कर पाया, इसलिए उसने एक कल्पना की दुनिया तैयार कर ली, खुद बातें करना और खुद अपना समय गंवाना। आर के जी पूछ रहे हैं, कोई बार बार अपमान करे तो उसको जवाब देना चाहिए या उस अपमान को हर बार यह समझकर सहन करना चाहिए कि यह मेरा पिछला हिसाब हो रहा है, इस हिसाब के कंप्लीट होने के बाद मैं अपने मूल घर पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका कोई अपमान करे, क्योंकि कभी न कभी मैंने या किसी और ने नया किया हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपमान वाला काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपका अपमान किया जा रहा है, तो आपको उचित तरीके से जवाब देना चाहिए, उचित तरीके से उस अपमानकर्ता को जवाब देना चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी। हाँ, आपका तरीका उचित हो। आर के पूछ रहा, क्या इच्छा और अपेक्षा के कारण ही हम संसार में आते हैं और इसी कारण हमारा कर्मशः बनता है, और इच्छा और अपेक्षा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कैसे हों? इच्छा अपेक्षा ही जन्म मृत्यु का कारण है, और इच्छा अपेक्षा में ही हम एक नया शरीर धारण करते हैं। तो इच्छा अपेक्षा से मुक्त होने के लिए योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करिए, ये इच्छा है। अपेक्षा मतलब मैंने किसी के लिए किया तो मैंने अपेक्षा बांध के रख ली, मेरे लिए भी करेगा, तो नहीं करता है तो दुख होता है। तो इच्छा अपेक्षा ही दुख का कारण है। तो योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दें, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आपको मिलेगा, तो राग द्वेष नहीं होगा। और अगर आप किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं तो अपेक्षा मत बांधिए, उससे सीधा बात करिए कि मैं कर रहा हूं तो मुझे रिटर्न में ये चाहिए। अगर वो देता है तो करिए, नहीं तो मत करिए। नहीं तो आप अगर ऐसे ही अपने अंदर ही अपेक्षा बांध लिए कि आप किसी के लिए कर रहे हो और आपने अपेक्षा बांध ली कि मेरे लिए भी करेगा, तो नहीं करेगा तो आपको दुख होगा। तो आप उससे बातचीत कर लीजिए कि भाई मैं इस उम्मीद में कर रहा हूँ, ठीक है, लेन देन कर रहा हूँ। अगर आपको
जमे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा। आर के पूछ रहे हैं, संसार को भोगने की सभी इच्छाएं कैसे खत्म होंगी? बस उम्मीद उम्मीद से मुक्त हो जाओ और जरूरत में जीना चालू करो। देख लो कितनी आपकी जरूरत है। जरूरत में जीना चालू करो कि शरीर को कितनी जरूरत है। आपकी जरूरत तो आत्मिक कल्याण है, अब शरीर को कितनी जरूरत है। तो जो आप जरूरत कहते हो मतलब उसको भोगने में काउंट नहीं होगा, वो तो जरूरत ही नहीं, है हमारी, जरूरत है, वो भोगना नहीं है। उसे भोगना नहीं करते। जरूरत से भोगना तब ज्यादा, होता है जब हम योग्यता से ज्यादा हमें चाहिए, उसे भोगना करते हैं। योग्यता या जरूरत से ज्यादा। हाँ, जरूरत से ज्यादा अगर आप कर रहे हो किसी और का सहारा लेके, यंत्र का, दवा का, जैसे जितनी भूख है उतना अगर भोजन कर रहे हो तो जरूरत है। अब आप कोई टेबलेट खा के भोजन कर रहे हो तो वो आपको परेशान करेगा, वो आप बंधन में फंस रहे हो, आपको कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, तकलीफें होंगी। तो आप अपनी जरूरत में जीना चालू करिए। एक ही सिंह जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गुरु जी चंद्र ग्रहण होने पर प्रकाश डालने की कृपा करें, यह घटना अध्यात्म में क्या भूमिका होती है? कुछ नहीं है, तो है, प्राकृतिक है, उससे कुछ नहीं होता है, प्राकृतिक घटना है, घट रही है। अध्यात्म में मतलब अध्यात्म अभी इनको अध्यात्म ही समझ में नहीं आया। अध्यात्म का मतलब सीधा है कि मुझे अटैचमेंट से अपने आप को छुड़ा लेना है, यही अध्यात्म सिखाता है। क्योंकि अटैचमेंट में ही दुख और सुख मिलता है। देखो संसार में कुछ भी हो जाए, अगर आपका अटैचमेंट नहीं है तो उस व्यक्ति को कुछ भी हो जाए, सही सही। सामने वाले को आपको कुछ नहीं होगा, वो मर भी जाए तो आप कहोगे इसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन अटैचमेंट है तो आपको दुख होगा। अटैचमेंट ही दुख सुख का कारण है। अटैचमेंट की वजह से ही हमारा अगला पिछला जन्म होता है। ठीक है, हम अटैचमेंट की वजह से ही हम भटके हुए हैं। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अटैचमेंट से अपने आप को छुड़ाना है। चाहे वो किसी, हो सकता है आपका अटैचमेंट किसी वस्तु में भी हो। हाँ, हो सकता है आपने योग्यता से ज्यादा कुछ सामान खरीद लिया, आपका अटैचमेंट उसी में हो, दिन रात उसी में लगे हो मानसिक। तो अटैचमेंट से अपने आप को छुड़ा लो, यही अध्यात्म सिखाता है। आर के जी क्वेश्चन कर रहे हैं, वासना क्यों पैदा होती है और इसे कैसे खत्म करें? वासना, वासना का मतलब जब आप किसी भी काम में बेईमानी करते हो तो वासना। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, अपनी पूर्ति कर रहे हो अपने शरीर की, चाहे वो शब्द का हो, चाहे दृश्य का हो, चाहे रस का हो, चाहे गंध का हो, चाहे स्पर्श का हो, चाहे सुगंध दुर्गंध का हो। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा हम अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। अगर हम उसे बेईमानी से करते हैं तो वासना का रूप ले लेती है, और अगर ईमानदारी से करते हैं तो मुक्ति का रूप ले लेती है। तो वासना मतलब बेईमानी। वासना का मतलब बेईमानी। आप कोई भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आप अगर बेईमानी करते हो तो वासना हो गई। वासना का मतलब जहां बेईमानी हो, जिस कर्म में बेईमानी है वो वासना, ये आपको गिरा देगी। तो बेईमानी का त्याग कर दे जीवन में और अपने जरूरत में जिए, जितनी आपकी जरूरत है उसमें जिए। जरूरत और आपकी सामर्थ्य, आपकी योग्यता। हरिओम जयसवाल जी पूछ रहे हैं, गुरु जी कभी कभी सत्संग की बातें भी दूसरों से होने लगती हैं जो सत्संग में आपसे सुना है। हाँ, देखना है किस भाव में आप बातें कर रहे हो। क्या जितनी बातें बोल रहे हो जीवन में उस पर अमल भी कर रहे हो, चल भी रहे हो, अपने आचरण में उतार रहे हो, तब बोलने का मतलब है। पता चला हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन जीवन कहीं और जीते हैं, तो हमारी बातों का हमारे ऊपर कोई मतलब नहीं है, हम और भटक जाएंगे। बोलो।
जर्नी ऑफ ईवा। प्रणाम भगवान, सीनियर पोस्ट पर हूँ। अफसर में जूनियर्स हर तरीके के व्यक्तित्व के हैं। कोई काम करता नहीं करता है। ट्रेनिंग भी करता हूँ फिर भी मठ जैसे हैं। फाइनेंस पनिशमेंट देने से बंधन या दोष होगा क्या? मतलब क्या पूछना ये बोल चाहते रहे हैं? हैं सीनियर पोस्ट पर हूँ, ऑफिस में जूनियर्स हर तरीके से व्यक्तित्व हर तरीके के उसके उनके जूनियर हैं। कोई काम करता नहीं, कोई करता तो कोई नहीं करता है। ट्रेनिंग भी करता हूँ फिर भी मठ जैसे हैं। फाइनेंस पर पनिशमेंट देने से बंधन या द्वेष होगा क्या? मतलब वो सीनियर पोस्ट में उसके जूनियर कोई हाँ, अगर गलती कर रहे हैं तो उन्हें आप पनिशमेंट दे दीजिए। तो उनसे उनको वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई द्वेष या बंधन तो नहीं लगेगा ना, मतलब नहीं लगेगा ना, अगर आप नहीं देंगे तो लगेगा। हम्म अगर आप जिस पोस्ट पे हो और अगर कोई जूनियर आप गलती कर रहा है और अगर आप उसे दंड नहीं दे रहे हो तो आपको ओ लगेगा। हाँ क्योंकि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो, क्योंकि दंड से उनके जीवन में सुधार आएगा। और अगर आप दंड नहीं दोगे तो लापरवाह हो जाएंगे, उसकी जवाबदारी आपको मिले आपकी होगी और आप उसका दंड भोगना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट पे हैं पोस्ट का काम करिए कर्तव्य निष्ठा बनाए एकदम। अगर वो कहीं गलती कर रहे हैं तो आप उन्हें सचेत करिए और नहीं मान रहे हैं तो उन्हें निकाल दीजिए या दंड दीजिए, नहीं तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। आर.के. जी पूछ रहे हैं अपने आप को मिटाने का मतलब अपने हिसाब किताब को भोग लेना है या इसका मतलब कुछ और भी है? अपने आप को मिटाने का मतलब कि हमारा अस्तित्व तैयार है, मान की इच्छा से, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा और दिखावा, तो ये छोड़ देना। ये आप छोड़ देंगे तो आप खुद मिटने लगेंगे और ज़रूरत में जीना। धीरज मिश्रा जी पूछ रहे हैं मेरे आसपास जितने भी मित्र थे वह सभी छूट गए। वह बोलते हैं कि तुम जैसे पहले बात करते थे वैसे नहीं करते हो। हमें यह सब तुम्हारे ईमानदारी सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती। तो गुरुजी क्या यह सही है? कोई बात नहीं, आप अपना साथ ना छोड़िएगा, बस इतना ख्याल रखिएगा और आप ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जियो। आर.के. जी पूछ रहे हैं सत्य को जानने की जिज्ञासा कैसे पैदा होती है? अगर जिज्ञासा कम है तो कैसे बढ़ाएं? अपनी समझ से सत्संग सुनते रहिए। आपकी जैसे जैसे आप समझेंगे, जैसे कोई वस्तु हम लेने जाते हैं और सामने वाला हमें उसके बारे में जानकारी देता है तो हमारी जिज्ञासा उस वस्तु के तरफ लेने की बढ़ जाती है। कोई भी सामान लेने जाते हो आप तो सामान लेने गए थे, वो कहता है इससे भी अच्छा मेरे पास है, और वो जब उसके बारे में पूरा बताने लगता है तो आप जो लेने गए थे वो छोड़कर वो ले लेते हो, क्योंकि उसकी क्वालिटी वो बताता है कि आप यूज करो, हम पे भरोसा करो, हम गारंटी लेते हैं, वारंटी लेते हैं, अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो आप वापस कर देना। तो आप ले लेते हो, लेने कुछ और गए थे, ले कुछ और लिए। क्यों? इसलिए कि सबको अच्छा चाहिए। तो जब आपको समझ में आ जाएगा कि इस जीवन का उद्देश्य ही है अपना आत्मिक कल्याण करना, ये जिस दिन समझ में आ जाएगा तो आप बिना किए रह नहीं पाओगे, बिना किए रह नहीं पाओगे। लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप ऐसे दूसरों से प्रभावित होकर चलोगे, फिर वापस घर चले जाओगे। तो आप इसलिए सत्संग सुनिए, सत्संग सुनेंगे तो आपकी जिज्ञासा और बढ़ती चली जाएगी। आर.के. जी पूछ रहे हैं कब हमारे सव में रहने की स्थिति बिना प्रयास के हो जाएगी? जब आप प्रयास करना छोड़ देंगे। मतलब कोई भी प्रयास? हाँ, तभी आप स्व में स्थिर हो पाएंगे। किसी भी टाइप का प्रयास? कुछ भी प्रयास, यहाँ तक आत्मज्ञान का भी प्रयास, कुछ भी प्रयास। जब कोई प्रयास नहीं रह जाएंगे तो आप फिर स्व में स्थिर हो ही गए। क्या प्रयास में ही तो आप बाहर हो। तो क्या ये अपनी जीविका कमाने के लिए इसका भी कोई प्रयास नहीं करेंगे कि वो सहज में हो? अगर आप जरूरत में कर रहे हो तब तो प्रयास नहीं है।
ठीक है। और आप जरूरत से ज्यादा में कर रहे हो तो वो प्रयास है। मान के चक्कर में कर रहे हो, बड़ा बनने के चक्कर में कर रहे हो, दिखावा में कर रहे हो, योग्यता से ज्यादा पाने में कर रहे हो, तो वो प्रयास है। जरूरत में जीना प्रयास नहीं है। देखिए, जितनी भूख है उतना भोजन करो, प्रयास है ना। प्रयास कब है? जब ज्यादा करते हो। सही सही तो आपको तकलीफ भी होती है। हाँ, जब थोड़ा सा बच जाता हम सोचते हैं यार खा ही लेते खा ले, तो देखो कैसा प्रयास करना पड़ता है। बराबर है। लेकिन जब तक जितनी भूख थी आप उतना खा रहे तो कोई प्रयास है? ना ना, कोई प्रयास नहीं है। हाँ? और जैसे ही आप ज्यादा खाने लगते हो तुरंत प्रयास करना पड़ता है। तो आप प्रयास में बहिर्मुखी हो। प्रयास से मुक्त हो जाओ, स्व में स्थिर हो जाओगे। रिंकू सोनी जी पूछ रहे हैं, अगर पहुंचे हुए सतगुरु से मैंने नाम दाम लिया है लेकिन मैं कैसे पहुंचूं? देखिए, सिर्फ नाम दान लेने से कुछ नहीं होगा, चरित्र भी अपनाना पड़ेगा। तो आपका चरित्र आप जैसा चरित्र में जीते हो वैसा आप बन जाते हो। तो आप ईमानदारी सत्कर्म से जी रहे हो तब नाम दान का मतलब होगा। पता है नाम दान ले लिया लेकिन बेईमानी दुष्कर्म से जी रहे हो तो आपका पतन होगा। क्योंकि नाम दान से लिया हुआ मंत्र का अगर कुछ जाप कर रहे हो, उससे अगर ऊर्जा मिलेगी तो आपका स्तर और गिरेगा। इसलिए आप पहले ये समझ लीजिए कि जीवन में सबसे जरूरी है ईमानदारी और सत्कर्म। ये अपनाने के बाद ही आप आगे बढ़िए। आर.के. जी पूछ रहे हैं, हम थोड़ी देर अपने आप में रहते हैं और फिर गिर जाते हैं, क्यों? इसलिए कि आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए। जब भी योग्यता से ज्यादा चाहिए आप गिर जाओगे, क्योंकि आप क्षमता है ही इन्हें संभालने का। तो मिलेगा तो भी गिर जाओगे, नहीं मिलेगा तो भी गिर जाओगे, गिरना पक्का है। तो योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, तब आप क्या होगा, अपनी जरूरत पूरी करोगे, अपने आप में हो जाओगे। लेकिन जब योग्यता से ज्यादा चाहिए तो अगर मिल गया तो उसे संभालने में बाहर रहोगे, नहीं मिलेगा तो द्वेष में बाहर रहोगे पक्का। तो योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, बस। मोगली पटेल जी पूछ रहे हैं, गुरुजी मैं आपका सत्संग गुरु सुन रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, चलने को समझ में नहीं आता है। ठीक है, इतना तो समझ में आता है कि कर्म करते हुए बेईमानी मत करना, ईमानदारी से जीवन जीना, जरूरतमंद की सेवा करना, इतना तो समझ में आता है। तो इतना करो पहले। इतना करोगे तो उनके आशीर्वाद से आपकी समझ बढ़ेगी। क्या? जब जिसकी जरूरत पूरा करोगे तो उसके अंदर से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, प्रार्थना निकलेगा, इससे आपकी समझ विकसित होगी। श्याम यादव जी पूछ रहे हैं, गुरुजी पितृपक्ष में पितरों को पानी देना जरूरी है? वो मेरे समझ से जो गया वो गया, बात खत्म, जहां तक मैंने अभी तक समझा। हाँ, अगर फॉर्मेलिटी पूरा करना है तो करो। जीते जी लोग पानी नहीं देते हैं, मरने के बाद वो हर साल पानी देते हैं। वो भी क्यों देते हैं? उनको डराया गया है कि अगर नहीं दोगे तो तुम्हें सताएंगे। वो भी उनको नहीं देते हैं, पूर्वजों को नहीं देते हैं। डर ये है कि नहीं देंगे तो ये प्रेत बनकर मुझे सताएंगे, इसलिए ये पिंडदान वगैरह ये सब करते हैं, डर के नाते करते हैं, उनके लिए नहीं करते हैं जी, डर के नाते करते हैं। अब सोचो जरा सा, जो पूर्वज लोग हमें हमारे कल्याण के लिए धन तन ज्ञान जितनी था सब लगा दिया, अब वो मरने के बाद हम लोगों को दिखाते हैं कि वो सता रहे हैं और हम उसका उपाय करते हैं। वो जहां भी होंगे कितने निराश होंगे कि जीवन भर हमने सब इनको दे दिया और आज हमारे लिए उपाय कर रहे हैं कि मैं इनको सता रहा हूं। नहीं जी, तो सोच समझ के जीवन जियो। ओम प्रकाश चौहान जी पूछ रहे हैं, गुरुजी मात नर्मदे हर, जब मैं एकांत में जाता हूँ बुरे विचार ज़्यादा आती हैं, ऐसा क्यों होता है और साधना में भोजन का कितना महत्व है? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा मन मतलब वैसी आपकी स्वभाव होगा। तो अन्न का मतलब ईमानदारी का अन्न। क्या? ईमानदारी के कमाए हुए पैसे से आप अपनी व्यवस्था करके उसमें जियो। और इसके बाद फिर से इनका प्रश्न कर दीजिए। गुरुजी मात नर्मदे हर, जब मैं एकांत में जाता हूँ बुरे विचार ज़्यादा आते हैं। हाँ,
कोई बात नहीं। ऐसा क्यों होता है? जैसा आपने जिस देश काल स्थिति परिस्थिति में आपने जिया है, जैसा कर्म किया है, वैसे विचार जब एकांत में जाते हो तो आता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। उस विचारों का सामना करो, उसे आने दो। आप अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने स्वभाव को बदलने के लिए, विचारों को बदलने के लिए कि और आपको उचित विचार आए, तो आप एक काम करो, कर्म उचित तरीके से करो, ईमानदारी सत्कर्म करो। धीरे 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 आप इससे हट जाओगे। और साधना में भोजन का कितना महत्व वो आपने बता दिया। हाँ, जैसा खाओगे अन्न वैसा आप, मतलब आप मन होगा, मन बोला गया है। मतलब ईमानदारी के पैसे से कमाए हुए से आप भोजन खरीद कर करिए। साई आश्रित सो पूछ रहे हैं, साधक कैसे बने और सेवक कैसे बने? हाँ, साधक का मतलब अपने स्व में स्थिर होने के लिए साधना करना, ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीवन जिए, जरूरतमंद की सेवा करें, अपने आप को समझें, एकांत में जाएं, सत्संग सुने और जितना बताया जा रहा है उसका पालन करें। पड़े रहें, अपने आप में पड़े रहकर अपने आप को जांचें कि मैं कहाँ फंसा हूँ, कहाँ उलझा हूँ। और सेवक मतलब किसी जीवंत गुरु के शरण में जाके सेवक का भाव बनाकर और बस उसी के पास पड़े रहना, क्या उसी में कल्याण हो जाएगा। जी। रवि वर्मा जी पूछ रहे हैं, आत्मज्ञान होने पर क्या अनुभव और क्या बदलाव होते हैं, बताने की कृपा करें जी नर्मदे हर। अनुभव से परे हो जाता है, भाव से भी परे हो जाता है। बस लेने का भाव छूट के देने का भाव आ जाता है, लेने से मुक्त हो जाता है। क्या लेने से मुक्त हो जाता है और दाता के भाव से मुक्त हो जाता है। उसके पास कुछ भी रहता है, देता है, लेकिन दाता का भाव नहीं रहता है। वो देखता है कि सामने वाले की जरूरत है और इसको परमात्मा ने भेजा है, मुझे इस योग्य बनाया है और दिया जा रहा है, ना कि मैं दे रहा हूँ। आरके जी पूछ रहे हैं, हमेशा के लिए अपने आप में कब और कैसे हो जाएं? बस उम्मीद छोड़ दीजिए, उम्मीद ही हमें बाहर लेके जाती है, उम्मीद से मुक्त हो जाएगी। यक्षराज, ओम त्रिकालदृशी नमः मात नर्मदे हर। मैं एक भक्त हूँ और आपको गुरुजी मानता हूँ। तुला राशि का जातक हो, मैं भक्ति मार्ग पर हूँ, पर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या घटित हो रही है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बस कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्ति करो, ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीवन जियो। खाटू श्याम का भक्त जी ने पूछा, मात नर्मदे हर गुरुजी, मैं जब तक आपका सत्संग सुनता हूँ तब तक अपने आप में रहता हूँ। बाकी टाइम में वे पहले वाली बातें बहुत याद आती हैं। अपने आप में नहीं रहता हूँ, क्या करूँ, मार्गदर्शन करें। कोई बात नहीं, उन बातों में राग द्वेष है। जब राग द्वेष खत्म हो जाएगा तो यादें तो आएंगी, उसमें दुख सुख नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, आने दो। आप अपना कर्म करो, जितना आपने समझा जिससे आपका कल्याण होगा वो कर्म करो। आरके जी मिशन, गुरुजी का राशिफल का अध्यात्म में कोई संबंध है? कोई मतलब नहीं। खाटू श्याम का भक्त, अपने आप में रहता हूँ तो पुरानी बातें बहुत तेजी से आती हैं, उनसे कैसे दूर हों ताकि वो याद ना आए? उनसे दूर होने का प्रयास मत करिए। वो याद आ रही, ये तकलीफ नहीं है। उन यादों में दुख और सुख है, ये तकलीफ है। ठीक है, तो आने दीजिए। आप अपना सिर्फ कर्म करिए। अब ऐसा कर्म मत करिए राग द्वेष का बंधन हो, इतना ध्यान रखो। राकेश भारद्वाज, हमेशा एक जैसा भाव क्यों नहीं रहता, ऊपर नीचे क्यों होता रहता है? इसलिए कि आपको अलग अलग कुछ चाहिए, और जैसे ही देश काल स्थिति परिस्थिति बदलती है, जहाँ से आपको मिलता है, जब वहाँ बदलाव होता है तो आप में भी बदलाव होता है। इसलिए कि आप परिवर्तनशील के चक्कर में पड़े हो, तो जैसे जैसे वो बदलता है वैसे वैसे आपका भाव बदलता है, क्योंकि आपका भाव पैदा हुआ वहाँ से। जब वो बदलेगा तो आप भी बदलोगे, आपका भाव भी बदलेगा। AK सिंह जी ने पूछा है, गुरुजी, सत्संग की बातों को जीवन में उतारने में बड़ी समस्या होती है, आसान काम नहीं है गुरुजी। आप चरण आनंद से कहते हैं, लेकिन हम साधारण व्यक्ति भटक जाते हैं, सही मार्गदर्शन करें। कोई बात नहीं, मत भटकिए ना। आप अपने आप को साधारण क्यों समझते हो? आप अपने आप को साधारण समझते ही क्यों? जब आपके समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप साधारण नहीं हो, तो आप करिए
और कह रहे हो कि नहीं समझने के बाद भी मैं भटक जाता हूं, तो फिर आप लापरवाह व्यक्ति हो और भटकोगे तो उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहो। गुरु तेज सिंह जी ने पूछा, महाराज जी अध्यात्म का केस मतलब हेयर से कोई संबंध है? कोई मतलब नहीं। अध्यात्म का मतलब सिर्फ आपके आचरण से है, आपके स्वभाव से है, आपके कर्म से है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हिंदी लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो आप ट्रांसलेट, अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है तो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, इंग्लिश में ना करें। ओनी माउस एस्पिरेंट्स, गुरुजी मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। कोई बात नहीं, अगर दे रही है तो आप उससे बातचीत करिए। अगर वो तैयार है, भाई धोखा नहीं देगी तो उसके साथ रहो, नहीं तो उसका त्याग कर दो, आप और कहीं देख लो। संदीप तिवारी जी पूछ रहे हैं, अपने चरित्र को कैसे निखारें? ईमानदारी और जरूरतमंद की सेवा करो, चरित्र निखर जाएगा। ईमानदारी ही आपके चरित्र को निखार सकती है। क्या? हाँ। अगर आप ईमानदार हैं और सत्कर्मी हैं तो आप चरित्रवान हैं, सीधी सी बात है। RX हॉक्स, मात नर्मदे हर गुरुजी कुछ नहीं में कैसे जिया जाए? बस जरूरत में जियो। आप अगर जरूरत में जी रहे हो तो आप कुछ नहीं में जी रहे हो। मंजीत कौर, गृहस्थी में रहकर आत्मज्ञान हो सकता है क्या? एकदम हो सकता है। होने के लिए ईमानदारी, सत्कर्म, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, आपका इनकम पूरा तरह बोल चाल, उठना बैठना ईमानदारी से होना चाहिए और जरूरतमंद की सेवा करो। दरवाजे से कोई भूखा प्यासा ना जाए एक वक्त का, आपका वहीं से कल्याण हो जाएगा। RK जी मिशन ने पूछा, गुरुजी अपना टैलेंट दिखाते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकते हैं? हाँ एकदम। हरिओम जायसवाल जी ने पूछा, गुरुजी जैसे मैं बाहर से चुप रहता हूँ ऐसे अंदर से कैसे चुप रहूँ, इससे मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। बाहर से आप चुप रहते हो क्योंकि, और चुप अब हुए, बाहर से आपने इस शरीर के द्वारा बहुत काम कर दिया है, तो वो क्या है हमारे अंदर भरा हुआ है और हमारी इच्छा अपेक्षा हो गई है। तो बाहर से तो हम चुप हो गए, लेकिन अंदर से तब चुप होंगे जब मुझे कुछ नहीं चाहिए की स्थिति में मैं आ जाऊंगा, उम्मीद से पूरी तरह अपने आप को छुड़ा लूंगा, तब चुप हो जाऊंगा। जब तक उम्मीदें हैं तब तक आप चुप नहीं रह सकते। तो उम्मीदों से मुक्त होने के लिए काम करो। गणेश जी ने पूछा है, गुरुजी गुरुदेव पुनर्जन्म सत्य है क्या? हफ्ते से क्या मतलब, पूरा जन्म होता है नहीं होता, अपने को देखना है कि किस स्थिति में मैं जी रहा हूँ। अगर जी रहा हूँ उसमें मुझे ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो इससे निकलने के लिए काम करो, अपने आत्मिक कल्याण के लिए काम करो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। पुनर्जन्म होता है नहीं होता, इस प्रपंच में फंस के कोई मतलब नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। अर्जुन अग्रवाल जी ने पूछा है, मात नर्मदे हर चरण वंदन गुरुदेव। गुरुदेव मैं अर्जुन अग्रवाल्या इटावा से, गुरुदेव मेरा ध्यान भजन माला पूजा पाठ सब छूट गया, अब इसके आगे क्या करें? कोई बात नहीं, कुछ भी छोड़ दो, ईमानदारी और सत्कर्म ना छोड़ना, ये करते रहना अपने आत्मिक कल्याण के लिए। मकवाना सुरेश जी ने पूछा, गुरुदेव मैंने जमीन जायदाद बेच दी और मैं 1% ब्याज पर देना चाहिए, कृपया गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए। अब सोच समझ के आप करो, देख लो, और या तो और कोई काम करो। रिंकू सोनी जी पूछ रहे हैं, गुरुजी आप नामदान देते हैं क्या? देखिए, हमें जीवन में ज्ञान चाहिए तो मैं सीधा आपको ज्ञान देता हूँ, आप सीधा ज्ञान लीजिए और अपना कल्याण करिए। RK शर्मा जी पूछ रहे हैं, मात नर्मदे हर गुरुदेव सत सत नमन, सत्य समझ में अब आ गया पर जिम्मेदारी हे पुत्र की 15 साल के हैं, कब तक कर्तव्य होता है हमारा पुत्र और पत्नी के प्रति समाधान चाहती हूँ, कृपा करें भगवान, निकलना चाहती हूँ। महिला है कोई भी हो, हाँ, बच्चों की शादी कर दो
और फिर जब आप बच्चों की शादी करने के बाद आप एकांतवास में चले जाइए। बस जाते वक्त अगर आपकी माँ है, चाहे आपके पति हैं, चाहे पत्नी हैं, उनसे एक बार कह दीजिए कि मैं जा रहा हूँ, अगर आपको चलना है चल सकते हो। ऐसा नहीं कि पूछना है कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, ये नहीं पूछना है। मैं अब अपने आत्मिक कल्याण के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन मैं जा रहा हूँ, आपको चलना है तो चलिए, स्वतंत्रता है। तो ये कह के आप निकल सकते हैं। कब? जब अपने बच्चों का विवाह कर लेते हैं तब। उसने बोला कि उनका बेटा वो 15 साल का है, हाँ, तो वो जब तक बालिग होएगा या नौकरी पेशा लग जाए उसका कोई वही विवाह के बाद निकल सकते हैं। श्याम यादव जी पूछ रहे हैं, गुरुजी प्रणाम। श्याम यादव बनारस से, आजमगढ़ से। मेरे अंदर काफ़ी सुधार हुआ है। ठीक है, अपना ख्याल रखो और बस ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीवन जियो, अपना आत्मिक कल्याण करो, सत्संग सुनते रहो। जैसे जीवन में भोजन करते हो, रोज इसी शरीर को भोजन देते हो, ये शरीर के द्वारा काम लेते हो, वैसे ही सत्संग सुनते रहना, जब तक सुनते रहना जब तक आत्मिक कल्याण ना हो जाए। इसलिए कि जैसे भोजन से बल मिलता है आपके शरीर को, वैसे ही सत्संग से आपको बल मिलता है। भोजन को शरीर से बल मिलता है, सत्संग से आपको बल मिलता है। तो आप अपने आप को बंधनों से छुड़ाने में आपको बहुत आसानी होगा। इसलिए जीवन में सत्संग सुनते ही रहना हर रोज। क्वेश्चन करें, आपको चैनल पे जाके आप जो भी आपको फ़ायदा हुआ वो लिखें। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सेशन है, आप अपने क्वेश्चन लिखें। संतोषी बंदवारी है, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी वह मार्ग बताएं जिस मार्ग के द्वारा मैं हर जन्म इस पृथ्वी पर मानव जीवन ही मिले, कृपा मार्गदर्शन करें। बस योग करते रहें। जब तक जीवन में भोग और योग है, अगर योग खत्म हो गया तो आपको अन्य शरीर मिल जाएगा, और जब तक जीवन में योग है तब तक आपको मानव शरीर मिलेगा। रवि वर्मा जी पूछ रहे हैं, आत्मज्ञान के बाद आगे की असली यात्रा को बताने की कृपा करें। पहले आत्मज्ञान तक पहुंचो, और जब आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाओगे तो असली यात्रा आपसे पूछने की जरूरत नहीं होगी। जैसे एक स्त्री गर्भ को धारण कर ले तो माँ बनने की यात्रा अपने आप शुरू हो जाती है। उसे अब किसी से गर्भ धारण करवाने की जरूरत नहीं है, और किसी से उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल पाथ हॉलीडेज, मात नर्मदे हर गुरुजी। मैंने सब बेच दिया है, शादी नहीं की है, बस घूमता फिरता रहता हूँ। क्या यही ज़िंदगी का उद्देश्य होता है? क्योंकि अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, अपने में ही रहना अच्छा लगता है। ठीक है, देख लो, जैसे आपको जीवन अच्छा लगे वैसे जियो। एक अंबुज देवादी है जो बार बार इंग्लिश में बार ये पूछ रहा है, ओशो के ज्ञान के बारे में बताएं। तो आप उनका देख लो, हम क्या बताएं? हम कुछ किसी के बारे में क्या बता सकते हैं? आप अपने जिज्ञासा के लिए आप अपने लिए प्रश्न कर सकते हो, और किसी के बारे में अगर जानना है, किसी भी महापुरुष के बारे में, किसी का इतिहास जानना है, तो आप उनकी जाके पुस्तकें पढ़ लो, या तो उनके लोग हैं उनके आश्रम में चले जाओ, आपको आसानी से सब बता देंगे। मैं क्या बोलूं। धीरज मिश्रा जी पूछ रहे हैं, समाज और परिवार के लोग हर समय मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका सत्संग ना होता तो आज मैं पागलों की तरह उनके चक्कर लिप्त हो जाता। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है गुरु जी। ठीक है, अपना ख्याल रखें और ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीवन जिए। लाइव सेशन खाली जिज्ञासु लोगों के लिए, अध्यात्म में जिसकी जिज्ञासा हो उसके लिए चालू किया गया था। तो कृपा कामना वाले क्वेश्चन ना करें, उनका कोई मतलब नहीं है। शिवम शुक्ला जी, खास करके आप बार बार एक ही क्वेश्चन करे जा रहे हैं, यहाँ कामना वाले क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे।
श्याम यादव जी पूछ रहे हैं, गुरुजी आश्रम की क्या हाल है, जरा बताने की कृपा करें। आश्रम जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। साधक लोग अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए साधना कर रहे हैं, वहाँ वहाँ है। हम कहीं कर्नाटक में सत्संग कर रहे हैं। सुरेंद्र पाल जी पूछ रहे हैं, मात नर्मदे हर गुरुजी, डर को कैसे जीतें। डर को जीतना नहीं है, डर से मुक्त होना है। तो जब तक उम्मीदें हैं, योग्यता से ज़्यादा जब तक आपको चाहिए तब तक डर है। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, डर खत्म। AK सिंह जी पूछ रहे हैं, गुरुजी चेतन और अवचेतन मन पर मार्गदर्शन करें। चेतन मन मतलब बहिर्मुखी। जब हम 5 इंद्रियों द्वारा सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं, तो बहिर्मुखी जब हम कुछ ग्रहण करते हैं तो चेतन मन है। अचेतन मन जितना हमने बहिर्मुखी से जमा किया है, अचेतन मन में जमा रहता है। जब हमें बाहर से नहीं मिलता है तो हम अंदर जाके खोजने लगते हैं। मंजीत कौर जी पूछ रहे हैं, गृहस्थ में रहकर आत्मज्ञान हो सकता है क्या। एकदम, अभी मैंने जवाब दिया था, हो सकता है एकदम। सेल्फ डेवलपमेंट नौकरी के साथ आत्मज्ञान पा सकते हैं। एकदम, अगर नौकरी ईमानदारी से कर रहे हो, जीवन में सत्कर्म कर रहे हो तो पा सकते हो। ईमानदारी से जीवन है तो आप जरूर, ईमानदारी और सत्कर्म जीवन में है तो एक समय ऐसा आएगा कि आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, आपकी उपलब्धि हो जाएगी। संतोष जी ने पूछा है, मात नर्मदे हर योगी जी, एक सत्संग में कैसेट सेवा से जुड़े थे। एक दिन आपको सुनते हुए एकदम विचार आया कि कहीं ना कहीं शीट सम्मान भी तो अच्छा लग रहा है, तो दूसरे दिन चाबी सौंप कर सेवा छोड़ दी। इस पर कुछ कहें प्लीज़। सेवा, अगर देखिए, मान सम्मान की इच्छा मत रखिए। अगर आप ज़रूरतमंद की सेवा कर रहे हैं तो करना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत नहीं है अगर वहाँ सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा का मतलब नहीं है। अगर लगे कि नहीं हमारी सेवा से समाज के लोग लाभ ले रहे हैं और वो अब उनका आत्मिक स्तर बढ़ रहा है तो वो जरूर सेवा करना चाहिए, उस सेवा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चंदन कबीर जी पूछ रहे हैं, मात नर्मदे हर गुरु जी, आपके सत्संग 6 महीने से सुन रहा हूँ, गुरु जी आत्मचिंतन कैसे बढ़ाएं। आत्मचिंतन बढ़ाने के लिए सत्संग सुनते रहें, आत्मिक चिंतन बढ़ता जाएगा। हरिओम जायसवाल, मुझे उम्मीद से मुक्त होने का रास्ता बताएं गुरुजी। जरूरत में जीना चालू कर दो, जितनी जरूरत है उसमें जीना चालू कर दो। मान की इच्छा का, दिखावा का इच्छा का, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी। भारत सोलंकी जी पूछ रहे हैं, क्या योग निद्रा द्वारा सौपन दोष में प्रवेश करके अपने शुद्ध में को जाना जा सकता है। क्या शुद्ध में को जानना ही आत्मज्ञान है। एक बार प्रयास कर लीजिए, नहीं अगर होता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये, इसको अपना लेना, नहीं तो बाद में होगा कि मैंने प्रयास नहीं किया। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती और अनुरोध है, जो पहले बताया गया था कि आप अपने ही अध्यात्म क्वेश्चन करें, फालतू का यहाँ ना तो जिज्ञासु लोगों का टाइम वेस्ट करके आप हमें बार बार कमेंट करें। अगर हो गया होगा तो नर्मदे नहीं, बीच में कुछ आ रहे हैं तो बार बार कुछ। मात नर्मदे हर गुरु जी, गृहस्थ में साधक की यात्रा पूरी हो सकती है। हाँ, कहीं भी हो सकती है, बस आपको ईमानदारी और सत्कर्म के साथ जीना है। रवि वर्मा जी, शरीर में 10 द्वारों का क्या महत्व है। क्या 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलने पर ही मुक्ति होती है, बताना गुरु जी। बस अगर आपकी कोई उम्मीद नहीं है तो आप मुक्त हैं, उम्मीद है तो मुक्ति नहीं है, सीधी सी बात है। सेल्फ डेवलपमेंट जी ने पूछा है, ज्ञान के साथ ध्यान भी जरूरी है। ध्यान, पहले ध्यान को समझना है। ध्यान जरूरी नहीं है, ध्यान जरूरी नहीं है, ध्यान से भी मुक्त होना है। हम कर्म करते हुए इतना ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो जाए, बेईमानी ना हो, बस इतना ध्यान रखना है, यही ध्यान है। ध्यान में ध्यान करना है, हमें आंख बंद करके नहीं बैठना है। जब हमारे द्वारा कुछ हो रहा है तो मुझे इतना ध्यान रखना है कि कोई इसमें त्रुटि ना हो, गलती ना हो, अपराध ना हो, बेईमानी ना हो, यही ध्यान है। RK जी मिशन,
गुरुजी अपनी जिंदगी में फैसला लेने का साहस कैसे जुटाएं? योग्य बनिए। ओम प्रकाश चौहान जी ने पूछा है, गुरुजी मात नर्मदे हर, आप कहते हैं एकांत में पड़े रहो, तो क्या उस समय मोबाइल द्वारा सत्संग सुन सकते हैं? हाँ, सुन सकते हैं। अगर आपकी व्यवस्था है तो आप सुन सकते हो, लेकिन जैसे अपनों की कुटिया में मना है तो नहीं सुन सकते। मिस्टर जी पूछ रहे हैं, गुरुजी मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पहला अपना अपना कर्म किया है। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्म जो होता है प्रभु की खोज। खराब में आप पैंट शर्ट पहनो या कुछ भी। आवरण बदलने से किसी की स्थिति नहीं बदलती है। मूल है आपकी आंतरिक स्थिति क्या है। आवरण से कुछ नहीं होता है। हरिओम जायसवाल जी पूछा, गुरुजी मेरा मंदिर जाना, घर में पूजा करना सब छूट गया। पूरे दिन में अपना काम करता रहता हूँ, पूरा दिन आपका ही सत्संग सुनता रहता हूँ। अब यही मेरी जिंदगी है। बस अपने कल्याण के लिए सत्संग सुनते रहना और ऐसा कर्म करना कि अब बंधन ना हो, बस मुक्ति हो। नथिंग टू नील, प्रभु जी नमन। आपको सुनने से ही मेरे सारे प्रश्न गिर गए, मैं संपूर्ण खाली हो गई। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु जी? बस सत्संग सुनते रहिए तब तक जब तक आत्मिक कल्याण ना हो जाए, और जब भी आपके द्वारा कर्म हो रहा है इतना ध्यान रखना राग द्वेष में ना हो। उत्कर्ष शर्मा जी ने पूछा है, गुरुजी मैं हर भाव विचार के साथ पलट जाता हूँ, क्या करूँ कि भाव स्थिर हो जाए? भाव स्थिर नहीं होगा, भाव से कभी मुक्त हो जाओगे। जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो भाव परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील है। क्योंकि भाव हम कहाँ बनाए हैं, भाव के लिए कोई आधार है, बेस है, और जहाँ से आधार है, बेस है, जब वहाँ बदलाव होता है तो हमारे भाव में बदलाव होता है। आपके द्वारा क्या काम हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, भाव को छोड़ दीजिए। भाव तो देश काल स्थिति परिस्थिति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। दीक्षा जैन ने पूछा, महाराज जी प्रणाम। मेरे को महाराज जी बचपन से ही साधु संत गुरु के ज्ञान को सुनने का ऊपर वाले की कृपा से ही आशीर्वाद मिला। अब मेरे को इस संसार में रहने को मन नहीं करता, क्या करूं? आपको भी 8-9 महीने पूरा क्वेश्चन करें आप, अधूरा क्वेश्चन। कोई बात नहीं है, आप संसार में कुछ अपने द्वारा समाज कल्याण के लिए काम करिए, उसमें आपका भी कल्याण होगा। संदीप तिवारी जी ने पूछा है, गुरुजी क्या जैसे जैसे हमारी उन्नति होती है वैसे वैसे हम गलतियां भी कम करते हैं, और अगर गलतियां होती हैं उसका परिणाम भी हमें तुरंत मिलता है, क्या ये सही है? कुछ तुरंत मिलता है, कुछ बाद में मिलता है। श्याम यादव, आजमगढ़ टाइम टेबल लाइव का हम लोग जा नहीं पाते हैं, इसलिए बैठे हैं। टाइम टेबल पहले से पता होता तो अच्छा। जैसे मान लीजिए कि कर्म का परिणाम, जब आप किसी मजबूत को झापड़ मारते हो तो तुरंत जवाब मिलेगा, और किसी कमजोर को मारते हो तो बाद में मिलेगा जरूर, आप ये ना समझना। BSM, मन की बेचैनी नहीं मिटती, क्या करें? बेचैनी है तो कुछ चाहिए आपको, देखिए क्या चाहिए। SL आहूजा, मात नर्मदे हर बाबा, सत्कर्म इंसान के साथ या जानवरों के साथ ज़्यादा करना चाहिए? बात जरूरतमंद की है, बात इंसान और जानवर की नहीं है। आप जरूरत देखिए, वहां करिए। सेल्फ डेवलपमेंट, ध्यान में डर लगे तो क्या करें? कोई बात नहीं है, कहीं न कहीं आपका अटैचमेंट ज़्यादा है, आप देख लीजिए अटैचमेंट क्यों है, और ध्यान को उचित तरीके से समझकर ध्यान करिए। अपने कर्म पे ध्यान रखना है, कोई गलती ना हो जाए, यही ध्यान है। बेईमानी ना हो जाए, यही ध्यान है।
सतन दत्ता गुरुदेव आपकी सत्संग से एक बार स्पष्ट हो गया है कि संसार की राग द्वेष को शारीरिक और मानसिक पूरी तरह से छोड़ के आत्मज्ञान संभव नहीं। इसका मतलब संसार में जितना ज़्यादा दुख कष्ट उतना ज़्यादा कृपा है, सही है? क्या बोले, फिर से पढ़िए। आप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करके लिखें तो समझ में आएगा। गुरुदेव आपकी सत्संग से एक बात स्पष्ट हो गया है कि संसार के राग द्वेष को सांसारिक और मानसिक पूरी तरह से छोड़ के आत्मज्ञान संभव नहीं है। आपने उल्टा समझ लिया इन लोगों ने। आप राग द्वेष से मुक्त हो जाओगे तभी आत्मज्ञान होगा। बोलिए। सत्येंद्र, क्या यह जरूरी है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, या ऐसा भी संभव है कि कोई सत्य प्राप्त आत्मबोधि व्याख्यान की कुंडलियां जागृत न हो? देखो, उसके लिए अध्ययन करो। अगर आपका आत्मिक कल्याण हो तो करना हो तो उसके लिए प्रश्न करो। यक्ष राज है, मैं कर्म करके तो थक गया हूँ गुरुजी, अब क्या करूँ? आगे मैं आपके पास आने में असमर्थ हूँ। विश्राम करो जहाँ हो। ऐसा ही अहुजा, कोई हमें अपने गुरु से नहीं मिलने देता, चाहे वो हमारे घर के सदस्य हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप आत्मिक कल्याण के लिए मिलना चाहती हैं तो मिलना ही चाहिए, और अगर नहीं मिलने दे रहा है तो ऐसे परिवार का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप आत्मिक कल्याण करना चाहती हैं, सब काम छोड़कर भोजन भी छोड़ के आत्मिक कल्याण, अगर आप जिस परिवार में हैं, परिवार आप आत्मिक कल्याण करना चाहती हैं और परिवार आपको नहीं जाने दे रहा है तो उस परिवार का ही त्याग कर दो। ऐसे परिवार में रह के क्या मतलब? श्याम यादव जी ने बोला है, आजमगढ़ से गुरुजी, हर पल आपके साथ बिताने का दिल करता है। अब देखिए, मैं तो सत्संग में घूमता रहता हूँ और आप कुटिया में आ सकते हैं अपने कल्याण के लिए। अभी नर्मदा तट पे हम भ्रमण करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, तो वहाँ अपना अपना व्यवस्था लेकर कोई भी आ सकता है। एक सिंह पे गुरुजी, अवचेतन मन में पड़े विचारों को कैसे खाली किया जा सकता है, बताने का कष्ट करें। ईमानदारी सत्कर्म करें और इच्छा अपेक्षा से मुक्त होकर काम करें। आशा जी ने पूछा है, गुरुजी, घर बैठे लगता है स्तर बढ़ रहा है, लेकिन बाहर जाने से डर लगता है, लोगों के संपर्क में स्तर ना गिरे, मार्गदर्शन करें गुरुजी। बस मान के लिए बातचीत मत करना, मान के लिए काम मत करना, जरूरत में काम करना। मंजीत कौर जी पूछ रही है, ऑनलाइन सत्संग का कितना लाभ है? ऑस्ट्रेलिया से सुनती हूँ, रोज नंबर 1 सत्संग है। अगर आप इसमें जीते हो तो पूरी तरह लाभ है, और आप नहीं जीते हो तो सामने भी सत्संग सुनो और आप उस शब्दों में नहीं जियोगे तो कोई लाभ नहीं। सीधी सी बात है। आपको किसी द्वारा ज्ञान तो मिल रहा है प्रत्यक्ष। संतोष जी ने पूछा, माइक लगाने और मशीन हैंडल करने की सेवा थी योगी जी, 26 साल से सत्संग से जुड़े थे, लोग बहुत सामान देते थे, बस एकदम लगा कि अपने को चेक करें कि कहीं मेरा मन शीट सामान से तो नहीं अटक गया, इसलिए कैसेट सेवा छोड़ दी। ठीक है, जिसमें आपका आत्मिक कल्याण लग रहा है वो करो, सोच समझ के जीवन का फैसला लो। चंदन कबीर जी बोल रहे हैं, गुरुजी, दोबारा प्रश्न करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मन को मौन कैसे करें? मन को नहीं, अपने आप को मौन करना है। जब तक उम्मीद है तब तक आप मौन नहीं हो सकते हो। उम्मीद से मुक्त हो गए तो आप मौन हो, और जरूरत में जी रहे हो तो आप मौन हो। अध्यात्म और तुम पूछा, प्रणाम गुरुदेव, कहीं ना कहीं मैं यह समझ चुका हूँ कि यदि सच में आत्मज्ञान पाना है तो घर परिवार तो छोड़ना ही पड़ेगा,
यदि जल्दी चाहिए तो नहीं, तो परिवार के साथ रहते हुए बहुत मुश्किल लगता है, क्या यह सही है? नहीं, परिवार के साथ देखिए, जब आप एक कोई भी काम को, एक काम मान लीजिए आपके घर का ही है, आप एक एक दो व्यक्ति हो एक ही काम को, एक व्यक्ति 1-2 घंटा करता है, एक व्यक्ति 24 घंटा करता है, किसका काम जल्दी होगा? 24 घंटा करने वाले का। बिल्कुल सही, ठीक कंटिन्यूसली है, लगातार हाँ? कर रहा है वो लगातार कर रहा है। लगातार कर रहा है। तो आप अपनी स्थिति परिस्थिति देख लीजिए, ऐसा ना हो कि आप छोड़ के जाओ, बच्चों का दोष लगे, परिवार का दोष लगे, पता चला वही जरूरत है, तो आप देख लेना। लेकिन आप पूरी तरह करोगे तो वो बात अलग होगी, परिवार के साथ करोगे तो वो बात अलग होगी, सीधी सी बात है। सेल्फ डेवलपमेंट जी, आलस्य को कैसे जीते गुरुजी? बस एक आध हफ्ता तक भोजन करने मत उठो, बाथरूम शौचालय मत जाओ, आलस्य को जीत लोगे। हाँ, अगर ऐसा है तभी आलसी हो ना। पहले तो पक्का करो तुम आलसी हो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक भोजन वोजन ना करो, मल मूत्र का त्याग ना करो, वहीं बेड पे करो, अकेले कमरे में पड़े रहो, तो फिर लगे कि नहीं तुम आलसी हो यार, बाथरूम में ना जाके तुम वहीं पेशाब कर दिए, तब आलसी समझ में आएगा। टॉयलेट ना जाके लेटरिन पेशाब उसी कर रहे हो, पड़े हो मस्त, तब लगेगा कि नहीं तुम आलसी हो। सही है। सत्तन दत्ता ने पूछा, संसार की राग द्वेष को शारीरिक और मानसिक पूरी तरह ना छोड़ो, इसका आंसर दिया गया है। दीक्षा जैन, अब मेरे को इस संसार ये भी हो चुका है। हो गया हो तो प्रश्न ठीक है। रवि वर्मा जी, साधना में एकांतवास को बताने की कृपा करें। महात्मा नर्मदा। एकांतवास का मतलब जहाँ कोई ना हो और कुछ नहीं चाहिए, जब उसमें जाते हो इस भाव को लेके, तो एकांतवास है। हरिओम जायसवाल, गुरुजी आप कभी कभी सपने में क्यों आते हैं? आप रोज आ जाया करो, बहुत अच्छा लगता है, हम तो दूर हैं आपसे। सुरेंद्र पाल, दबाव और संकोच में काम करना पड़ता है, इससे कैसे छुटकारा पाएं गुरुजी? उस काम को छोड़ दीजिए। दबाव संकोच में करेंगे तो आपका आत्मिक स्तर गिरेगा, आपको घुटन होगी, मानसिक पीड़ा होगी, आप ऐसे काम को ना करें। संदीप तिवारी, कर्म बंधन से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए? हम बंधन में होते हैं तो क्या अपने आप में नहीं होते? बंधन में होगे तो अपने आप में आप कहाँ से होगे? आप बाहर होंगे, और आप ईमानदारी सत्कर्म से अपना काम करिए और ज़रूरत में जियो, तो आप बंधन आगे का नहीं बधेगा। योग्यता ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, आगे का बंधन नहीं बधेगा, पिछला ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा खत्म हो जाएगा। उत्कर्ष शर्मा जी ने पूछा है, क्या अध्यात्म में आगे बढ़ने से कन्फ्यूजन नॉर्मल है और क्या मानसिक गलती का दंड मिलता है? मेरा अपना मानना है मिलना ही चाहिए, मिलता ही होगा, बताएं। नहीं, मानसिक अगर आप कुछ हो रहा है तो नहीं मिलता है। जैसे आप दुकान पे गए और आपने मानसिक सारा समोसा वमोसा जितना मिठाई खा लिया, तो क्या उसका बिल भरना पड़ेगा? नहीं। हाँ, नहीं। लेकिन आपने एक खरीद के खाया तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। तो शरीर से खाया तो देना पड़ेगा, मानसिक अगर खाया तो बिल नहीं देना पड़ेगा। हाँ, दोगे तो भी आपको हंसेगा। जी। अध्यात्म और तुम, गुरुदेव मुझे आपसे मिलना है और कुछ बात करना है एकांत में, फिर उसके बाद आप जैसा मार्ग देंगे, तो मैं गुरुदेव कहाँ मिल सकता हूँ और आने से पहले मैं कैसे कांटेक्ट करूँ आपको, या अपना नंबर चैट में दे सकता हूँ? नहीं, नंबर पे कॉल कोई नहीं करेगा, चैनल पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। गुरुजी आप पहले टीवी की दवाई देते थे, प्लीज़ मुझे दवाई बता दें टीवी की। अब हम नहीं देते हैं, आप जाके जहाँ पे दवा मिलता है सरकारी में, आप जाके वहाँ से ले लीजिए। परवीन शर्मा जी, गुरुजी मानव शरीर का परम लाभ क्या है? आत्मिक कल्याण कर लेना अपना। दिल्ली में सत्संग कब होगा? 20 तारीख को है, और किसी को सत्संग कराना हो तो नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर ले, वो आपको बता देंगे। 20 और 21 हरियाणा में सत्संग है। हाँ, उसके बाद की कोई भी डेट आप ले सकते हैं।
ऐसा लहूजा जी, अगर हम आसक्ति नहीं करते पर माँ बाप करते हैं तो उनसे आसक्ति न रखना क्या उन्हें दुख देना हुआ? नहीं, आसक्ति का मतलब होता है, आसक्ति का तो हमें ही पता है। आसक्ति का मतलब हम अगर हमने योग्यता से ज्यादा उम्मीद रखी है तो आसक्ति है। उम्मीद मत रखो, आसक्ति नहीं होगा। आपने कुछ उम्मीदें बना के रखी है, इसलिए आसक्ति है। आसक्ति का पता आपको ही होता है, आप दूसरे के सामने सिद्ध नहीं कर सकते। आसक्ति से आप परेशान होते हो, तो आप स्नेह करो, प्यार करो, आसक्ति मत रखो। केशव मौर्य, माता नर्मदे। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, यूपी में सत्संग का अवसर कब प्राप्त होगा? जब आप लोग चाहो तब हो जाएगा। संपर्क नंबर दिया गया है, उस पर बातचीत कर लो फोन करके। संतोष जी पूछा, आभार आपका योगी जी। हर उम्मीद से मुक्त होकर आत्मिक कल्याण करना चाहती हूँ। कोई सम्मान नहीं चाहिए, केवल आत्मिक अनुभव चाहिए, जिसके लिए रातों की नींद गायब है, आंसू साथ दे रहे हैं, बस अब और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो। लगे रहो। सुमन मंडल, प्रणाम गुरु जी। आत्मिक ज्ञान अगर मानसिक यात्रा है तो क्या शरीर कमजोर होने पर भी सफल हो सकती हूँ? मानसिक यात्रा तो है, लेकिन आप भरपाई कैसे करोगे? जब आपके द्वारा कुछ सत्कर्म होगा तो पिछला खत्म होगा। चलिए, अगला तो बंधन नहीं बंध रहे हो, लेकिन पिछला खत्म करने के लिए आपके द्वारा सत्कर्म तो होना चाहिए। नहीं, पिछला खत्म कैसे होगा? हाँ, उसके लिए तो ताकत होगी, आपको तभी कर्म तो करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने खाया है उसका पेमेंट देना पड़ेगा। यक्षराज, सत्कर्म और ईमानदारी करते थक गया हूँ, मुझे लगता है मैं मारा जाऊंगा इस रास्ते पर, कर्म करते करते भी थक गया, प्रकाश डालिए, नमस्ते। तो देखिए आपका कल्याण किसमें है, वो करो फिर। ओम प्रकाश चौहान, गुरुजी, मात नर्मदे है। उम्मीद को कैसे समझें और किससे क्या उम्मीद है कैसे जानें? बस आप एकांत में चले जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा उम्मीदें कितनी बना के रखे हो आप किससे। RX फोक्स पूछ रहे हैं, गुरुजी आप अपनों की कुटिया में कब तक आएंगे? पता नहीं, देखो 20-21 को सत्संग है हरियाणा में, उसके बाद देखो अगर कहीं नहीं रहा तो कुटिया में ही आएंगे। राधे बाबा, वो जब मैया आपके चरणों में लिपट कर रोती रही तब आपकी स्थिति क्या थी? आप क्या सोच रहे थे? कैसे आप उस अवस्था दृश्य को हैंडल कर पाए और अपने स्वरूप में स्थिर हो रहे? राधे राधे। वो बॉम्बे में वो माता जी थी। हाँ, उसके बारे में क्या बोलिए। विस्त प्रभा, गुरुदेव कोटि कोटि आपके श्री चरणों में प्रणाम। वकील साहिबा और प्रोफेसर जी को प्रणाम, इन दोनों की सेवा को प्रणाम। इतनी कृपा हो दाता, आपका सत्संग कभी ना छूटे गुरुदेव। मैं देहरादून से प्रभा बोल रही हूँ। ठीक है, अपने आत्मिक कल्याण में लगे रहो, सत्संग सुनते रहो। विकास गुप्ता जी पूछें, कैसे समझे कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ? कैसे समझ में आता है कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो? बस गलत रास्ते पे मत चलना, तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो। ठीक है, बात नहीं। आगे का जो भी लाइव होगा आप डेली आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग वाले चैनल पर डेली 7:30 बजे के बाद कभी भी योगी जी लाइव आते हैं, तो डेली लाइव देखें। और जब भी फिर उस सत्संग में, शाम वाले सत्संग में लाइव चैट बंद कर दिया जाता है। जब भी योगी जी के आगे आदेश होगी तो जिनके क्वेश्चन, जिन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन किए वो हिंदी में करने की कोशिश करें। और जब भी आगे की डेट होगी तो आपको लाइव सत्संग में पहले से बता दिया जाएगा। नर्मदे।